हर हर महादेव। मिथुन राशि 2026 कैसा रहेगा पूरा साल? मिथुन राशि के नाम अक्षर हैं का, की, कु, घ, ड, छ, के और हा। मिथुन राशि वालों के जो नक्षत्र हैं मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। मिथुन राशि की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे मिथुन राशि का चिन्ह है स्त्री पुरुष का जोड़ा और गदा और वीणा लिए हुए हाथ में। राशि का स्वामी बुध है। राशि का तत्व वायु है। राशि का स्वरूप द्विस्वभाव है। राशि की दिशा पश्चिम है। राशि का लिंग गुण व पुरुष और कुमार है। राशि की जाति शूद्र है। राशि प्रकृति स्वभाव क्रूर स्वभाव है। राशि का अंक कंदा है। अनुकूल रत्न पन्ना है। मिथुन राशि का अनुकूल रंग हरा है। शुभ दिवस मिथुन राशि का बुधवार है। अनुकूल देवता मिथुन राशि के गणपति हैं। व्रत उपवास मिथुन राशि का बुधवार है। अनुकूल अंक मिथुन राशि का 5 है। अनुकूल तारीखें मिथुन राशि की 5, 14, 23 है। मित्र राशि है मेष, तुला, कुंभ, सिंह और कन्या। शत्रु राशि है कर्क राशि। तो आइए देखते हैं 2026 कैसा रहने वाला है मिथुन राशि का। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। 2026 में मिथुन राशि का वार्षिक फल। इस साल मिथुन राशि के जातकों के लिए आजीविका के में उपलब्धियों का अच्छा साल है। काम-काज, व्यापार में निरंतर परिस्थितियां उपलब्धि पूर्ण रहेंगी। नए-नए कार्यों के प्रवृत्ति बनेगी तथा पुराने कामों को भी नवीन ढंग से, नवीन तकनीक के साथ आप करेंगे। स्वास्थ्य में मामूली उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन खान-पान, व्यवस्थित दिनचर्या, योग, प्राणायाम, शरीर व्यायाम से आप स्वास्थ्य में कोई चीजों को व्यवस्थित कर लेंगे। 7वें स्थान में मंगल के कारण जीवन साथी का स्वास्थ्य डामाडोल रह सकता है। आर्थिक रूप से इस साल आप काफी सक्षम और संतोषजनक स्थिति में रहेंगे। इस साल शनि कर्म स्थान में है, अतः आपसे परिश्रम व मेहनत शनि खूब कराएगा। मेहनत व परिश्रम फलप्रद भी रहेंगे। कोर्ट केस या जो सरकारी विषय काफी लंबे समय से अटक रहा है, वह किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व की सहायता से हल हो जाएगा। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। 12वां चंद्रमा वर्ष आरंभ में पैसे तो दिलाएगा, लेकिन खर्चा भी रखेगा। धन की आय चलाई रहेगी, पैसा पास में संचय नहीं होगा। 2 जून से पूर्व घर के किसी वरिष्ठ सदस्य या बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा, उसे लेकर अस्पताल भी भागना पड़ सकता है। जहां तक अध्ययन का प्रश्न है, मिथुन राशि के जातक जो वैसे ही अध्ययनशील प्रवृत्ति के होते हैं। 2 जून के पश्चात बृहस्पति अपने उच्च रास्ते में आएंगे, अतः विद्यार्थियों के मेहनत रंग लाएगी। अध्ययन व शिक्षा में एकाग्रता बनेगी। इस वर्ष चतुर्ग्रह युति 7वें स्थान में, अतः भागीदार व पार्टनर की हर हरकत, गतिविधि व कार्यकलाप पर नजर रखें। जीवन साथी से कभी कभार वर्ष के मध्य या उत्तरार्ध में हल्के फुल्के मतभेद बन सकते हैं। मित्रों की मदद के लिए आप तत्पर तैयार रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को इस प्रमोशन व पदोन्नति के योग स्पष्ट रूप से बन रहे हैं। कुछ नवीन कार्यों की प्रवृत्ति रहेगी। अप्रैल से अगस्त के मध्य आप किसी रिश्तेदार की बात से परेशान हो जाएंगे। इस साल शुक्र वर्ष आरंभ से सप्तम स्थान में है। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग व प्रेम संबंध अपने मुकाम पर तक पहुंचेंगे। इस वर्ष 27 जुलाई से 11 दिसंबर के मध्य शनि के वक्रत्व काल में ऐसी कोई बात उजागर हो सकती है जिसे आप गुप्त व गोपनीय रख सकते थे। इस समय काल में माता पिता या घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। इस समय रुपयों पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें, आपके काम की शिकायत हो सकती है। आगे देखते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल अच्छा है। पुराने रोग व कष्ट से मुक्ति मिलेगी। हालांकि मौसमी बीमारियों का हमला हो सकता है। पत्नी व परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य गिर सकता है, आपकी चिंता का कारण बन सकता है। व्यस्तताओं के बीच में आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे। योग, व्यायाम, खान-पान, सुव्यवस्थित दिनचर्या से आप अपने आप को चुस्त-पुस्त दुरुस्त रखने का प्रयास करेंगे। साल का उत्तरार्ध पूर्वार्ध की अपेक्षा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी जो है दीर्घकालिक बीमारियों के लिए अपने स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण कराते रहें। यात्रा में खान पान का ध्यान रखें। व्यापार, व्यवसाय, धन। मिथुन राशि 2026 इस साल आपको कहीं से रुका हुआ फल, फंसा हुआ पैसा प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। व्यापार कारोबार में आप पूरे जोश खरोश के साथ लग जाएंगे। अपनी योग्यता काबिलियत पर भरपूर इस्तेमाल आप योग करेंगे। शनि दशम में वर्ष पर्यंत है तक रहेगा। काम काज में मेहनत ज्यादा कराएगा, लेकिन जितनी मेहनत होगी उतना परिणाम आपको लाभ उतना मिलने वाला नहीं है।
व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों और प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहना है। वह अपने विरुद्ध कोई गुप्त योजना और साजिश रच सकते हैं, उसका ध्यान में रखना है। आपका पूरा ध्यान काम की गुणवत्ता पर रहेगा। काम और परिवार के बीच में आप बेहतर सामंजस्य स्थापित करेंगे। चंद्रमा जरूर वर्षारंभ में 12वां में है, अतः पैसा जितनी तीव्रता से आएगा उतनी ही तीव्रता से जाएगा भी, खर्चा भी होगा। कुछ सामूहिक गतिविधियों से समाज सेवा, जन सेवा के प्रकरणों में भी आपका पैसा खर्च होगा। कुछ दीर्घकालिक महत्व काम के होंगे। संपत्ति संधि या बंटवारे से संबंधित विवाद का निपटारा आपसी सहमति से होगा। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करें। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप नए नए व्यापारिक व्यवसायिक अनुबंधन करेंगे। संपत्ति के रख रखाव पर खर्चा होगा। साथ ही कुछ इस वर्ष भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदने के योग बनते हैं। अपनी राशि पर बुध का प्रभाव है तथा बुध व्यापार कुशल होते हैं, परंतु निर्णय क्षमता में कई बार जो है कभी देखी जा सकती है, कभी कमी भी होती है। ढीले व देरी से लिए गए निर्णयों का खामियाजा भी भुगतना कर पड़ सकता है। घर परिवार संतान के लिए कैसा है? कामकाज की व्यवस्था चलते आप यह महसूस करेंगे कि रिश्ते आपसे पीछे छूट गए हैं।